वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुरे नमो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो पुण्य पाप अधिकार में अंतिम कलश चल रहे हैं। पेज नंबर 407। तो कल हमने यहाँ देखा था कि ज्ञानी को कर्म का उदय भी रहता है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान धारा और कर्म धारा ये दोनों एक साथ इनके रहने में विरोध नहीं है। जब तक परिपूर्ण वीतरागी नहीं हो जाते तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी मैंने अभी जितनी कषाय शेष हैं उसके माफिक उतना कर्म का उदय भी है, नवीन कर्म का बंध भी है। मैंने ज्ञान भी काम कर रहा है और वहाँ राग भी है। तो ये दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं साधक दशा में। लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि जितने अंश में ज्ञान धारा है वो संवर में निमित्त है, वो मुक्ति को साधेगी, और जितने अंश में कर्म धारा है वो आश्रव बंध की कारण है। देखिए पेज नंबर 407। एक काम करते हैं, जो हमने 2 कलश लिए थे कल, लेते हो ना कलश? 51 लाख रुपए का कलश, 11,000 रुपए का कलश, ये अमृत चंद्राचार्य के कलश हैं। ठीक है, ये बेशकीमती है। ये पांडे राजमल जी की टीका लेते हैं, इसमें 109 नंबर का। ये आपके पास नहीं है, बस सुनना इसका, वो आपके पास नहीं है। इसमें 109 नंबर का जो कलश है वो निकालो 406 नंबर पेज पे। देखिए, सकल कर्म 6 लक्षण, माने सकल कर्मों का 6 है लक्षण। जिसका किसका लक्षण है? मोक्ष का, अतीन्द्रिय पद। उसमें जो अनंत सुख उसको उपादेय अनुभवता है। ऐसा है जो कोई जीव उसके द्वारा वही कर्म जो पहले ही कहा था, जितना शुभ क्रियारूप अशुभ क्रियारूप, अंतर्जल बहिर्जल्प रूप इत्यादि कर्तूत रूप क्रिया अथवा ज्ञानावरणादि पुद्गल का पिंड अशुद्ध रागादि रूप जीव के परिणाम, ऐसा कर्म जीव स्वरूप का घातक है। जितने भी शुभाशुभ भाव हैं, क्रियाएं हैं, ठीक है, ये सब के सब कैसे हैं? जीव के स्वरूप के घातक हैं। ऐसा जानकर ये आमूल चूल त्याज्य हैं, माने जड़ मूल से त्यागने लायक है पूरी तरह से। उस समस्त ही कर्म का त्याग होने पर पुण्य या पाप का कौन भेद रहा? माने जब सारे ही कर्म त्यागने लायक है तो फिर उसमें पुण्य और पाप का भेद क्यों करना? समझ में आया? भावार्थ
समस्त कर्म जाति हे है। पुण्य पाप के विवरण की क्या बात रही? भाई जब छोड़ना ही है दोनों को तो फिर उसमें भेद क्या करना? हाँ, अगर ग्रहण करना हो तब भेद करना पड़ेगा कि पुण्य और पाप में से अगर ग्रहण करना ही पड़े तो किसको ग्रहण करना? और जब छोड़ना है तो फिर तो दोनों ही एक समान है। जैसे मांसाहार और शाकाहार, अगर आपको ग्रहण ही नहीं करना, उपवास है, तो इन दोनों में भेद करना क्या? कि इन दोनों में भेद माने कोई पूछे साहब ये भोजन शाकाहारी है ना, कब पूछेगा? उसके पूछने का मतलब क्या है? कि उसको खाना हो तब तो भेद करे कि भाई ये पानी छना हुआ है क्या अनछना है। कि अगर आपने यूज़ करना हो तब तो ये भेद करने की ज़रूरत है। जब आपने ना तो खाना ना पीना, तो हमारे लिए तो जैसे मांस अभक्ष्य है, उसी प्रकार उपवास के दिन शुद्ध भोजन भी अभक्ष्य। समझ में? खाए तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ में? अभक्ष्य है ना। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब उसके लिए सभी कर्म त्यागने लायक हैं तो पुण्य और पाप के भेद की क्या बात है? तो पुण्य कर्म भला ऐसी भ्रांति मत करो। आत्मा का शुद्ध चेतना रूप परिणमन सकल कर्म क्षय लक्षण ऐसी अवस्था का कारण होता हुआ स्वयं दौड़ता है, ऐसा सहज है। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार मिटाने के लिए कोई अलग से कुछ पुरुषार्थ नहीं करना, सहज है। वैसे ही जीव के शुद्ध चेतना रूप परिणमने पर सहज ही समस्त विकल्प मिटते हैं। ज्ञानावरणादि कर्म अकर्म रूप परिणमते हैं। रागादि अशुद्ध परिणाम मिटता है। कब? कि जब जीव शुद्ध चेतना रूप परिणमित होता है तब। कैसा है ज्ञान? प्रगट रूप से चैतन्य स्वरूप है। जीव का गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसे जो जीव के क्षयिक गुण उनके प्रगटपने के कारण। कोई आशंका करेगा कि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन का मिला हुआ है, तो आप यहाँ ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग है ऐसा क्यों कहते हो? कि शुद्ध स्वरूप ज्ञान में सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र अपने आप गर्भित है। जब हम कह रहे हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है तो उसमें सम्यक दर्शन भी गर्भित है और सम्यक चारित्र। इसलिए बताया था ना कि ज्ञान का 7 तत्वों के श्रद्धा स्वभाव रूप परिणमना वो सम्यक दर्शन, ज्ञान का 7 तत्वों के ज्ञान रूप परिणमना सम्यक ज्ञान, ज्ञान का रागादि के त्याग स्वभाव रूप परिणमना किसका? ज्ञान का। तो ज्ञान में ही है तीनों। फिर अगला छंद हमने देखा था, उसका अर्थ पढ़ता हूं बस। कोई भ्रांति करेगा जो मिथ्या दृष्टि का यतिपना क्रिया रूप है सो बंध का कारण है। क्या कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान वाला कोई सम्यक दृष्टि है तो यहाँ प्रश्न किया था ना कि उसको तो अभी कर्म का उदय भी चलता है, तो उसका ज्ञान मोक्ष को साधेगा कैसे? तो उसकी टीका यहाँ पांडे राजमल जी कर रहे हैं। कोई भ्रांति करेगा कि मिथ्या दृष्टि का जो यतिपना क्रिया रूप है, यतिपना माने मुनिपना, वो जो क्रिया रूप है वो तो बंध का कारण क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि का जो यतिपना शुभ क्रिया रूप सो मोक्ष का कारण। ऐसा है क्या? फिर से समझना, यहाँ कोई भ्रांति करेगा, क्या करेगा? भ्रांति माने कोई भूल करेगा कि मिथ्या दृष्टि का जो यतिपना क्रिया रूप है वो तो बंध का कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टि का जो यतिपना क्रिया रूप है माने शुभ क्रिया है वो मोक्ष का कारण है। चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो जो शुभ क्रिया है माने वो 28 मूलगुण पालने का भाव
उसकी क्रिया, वो सारी की सारी बंध की कारण, भले ही शुभ बंध की। कारण की अनुभव ज्ञान तथा दया व्रत तप संयम रूप क्रिया दोनों मिलकर ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय करते हैं। ऐसी प्रतीति कितने ही अज्ञानी जीव करते हैं कि एक तो आत्मा की अनुभूति और उसके साथ में ये व्रत तप आदि की क्रिया, ये दोनों मिलकर कर्मों का नाश करते हैं। ऐसा कुछ अज्ञानी मानते हैं। कौन मानते हैं ऐसा? तो फिर ज्ञानी क्या मानेगा? ज्ञानी ये मानेगा कि जितनी आत्मानुभूति रूप क्रिया है वो तो मोक्ष का कारण है, लेकिन बाकी जितनी शुभ राग रूप क्रिया है वो तो बंध का ही कारण है। समाधान, जितनी शुभ अशुभ क्रिया बहिर्जल्प रूप विकल्प, अंतर्जल्प रूप अथवा द्रव्यों के विचार रूप, शुद्ध स्वरूप का विचार, ये समस्त कर्म बंध का कारण है। देखो, शुद्ध द्रव्य का विचार, क्योंकि जो विचार है वो राग रूप भाव है। हाँ, शुद्ध भाव रूप जो परिणमन है वो तो मुक्ति का कारण है, लेकिन मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा जो उसके प्रति भावना है वो शुभ भाव है। देखो, जो शुक्ल ध्यान में बात है वो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ज्ञान का कार्य है, लेकिन उसमें भी अगर राग है तो बंध है, और अगर राग नहीं है तो बंध नहीं है, क्योंकि बंध का कारण तो रागादिक परिणाम है। ज्ञान का परिणाम, जानने का परिणाम बंध का कारण नहीं है। अब यहाँ जो हमने कहा द्रव्यों के विचार रूप, तो जो राग सहित द्रव्यों के विचार रूप क्रिया होती है वो बंध का कारण है। मानो उस भूमिका में जितना राग होगा उतना बंध होगा। माने अगर मान लो कोई मुनिराज 8वें 9वें गुण स्थान वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ उनके बहुत सूक्ष्म राग है, तो बहुत सूक्ष्म बंध है, लेकिन उसको गिना नहीं, क्योंकि जो अल्प कर्म का बंध, माने जो जगन्य भाव है वो बंध का कारण नहीं होता, इसलिए उसको नहीं गिना। यहाँ तो निचले की भूमिका में जो राग रूप प्रत्यक्ष बुद्धि गोचर होता है, 6 द्रव्यों का 7 तत्वों का विचार रूप जो भाव है वो राग गर्भित है, इसलिए उसकी बात है। तो कह रहे हैं सब कर्म बंध का कारण है। ऐसी क्रिया का ऐसा ही स्वभाव है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा भेद तो कुछ नहीं। क्या मतलब? कि स्वभाव चाहे अज्ञानी करे चाहे ज्ञानी करे बंधेगा, ऐसी अशुभ भाव चाहे ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे बंध ही होगा। वो जो कहते हैं ग्रंथों में कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमयी, ज्ञानी को बंध नहीं होता, तो वो उसके ज्ञान भाव की मुख्यता से किया गया कथन है। जैसा मिथ्या दृष्टि को बंध होता है अनंत संसार का, वैसा अनंत बंध ज्ञानी को नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता। लेकिन सच में पूछें तो जितने अंश में राग है उससे तो बंध ही है। देखो, न्याय है, इसमें कोई छूट नहीं है किसी को। आप कहोगे छूट तो बहुत है जिनागम में, कि कैसे छूट है? कि सम्यक दृष्टि मरकर है कहाँ नहीं जाएगा? नरक में नहीं जाएगा, त्रियंश में नहीं जाएगा है। अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य है तो नियम से देव में जाएगा, अगर आयु नहीं बांधी। और अगर आयु पहले बांध रखी है तो भी
प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष बान भवन षंड नारी थावर विकला प्रलय नाही उपजत सम। देखो वीआईपी ट्रीटमेंट सब जगह है कि आपने कितना रिलैक्सेशन दे दिया सम्यक दृष्टि को कि अगर उसने आयु भी बांध ली हो नरक की तो भी पहले नरक से आगे नहीं जाएगा। प्रथम नरक बिन षट भू, पहले नरक को छोड़कर नीचे की 6 भूमियों में नहीं जाएगा। वो भी पहले नरक भी तब जाए जब पहले ही बांध लियो, सम्यक दर्शन होने से पहले आयु बांध रखी हो नरक की। ज्योतिष में नहीं जाएगा, वान माने व्यंतर में नहीं जाएगा, भवनवासी में नहीं जाएगा, नपुंसक नहीं बनेगा, षंड माने नपुंसक, नारी पर्याय में नहीं जाएगा, ना देवी बनेगा ना स्त्री पर्याय में जाएगा, थावर नहीं बनेगा, विकलत्रय में नहीं जाएगा। तो है ना रिलैक्सेशन कि रिलैक्सेशन नहीं है कि वो भावों का ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अब उसके भाव सम्यक दर्शन होने के बाद ऐसे भाव ही नहीं होते कि उसको इतनी अधिक अवधि वाला क्योंकि अगर दूसरे नरक में जाना हो तो एक सागर से ऊपर की आयु बांधनी पड़ेगी, लेकिन उसके परिणामों में इतनी निर्मलता है कि अगर उसने 7वें नरक की भी बांधी हो तो परिणामों की निर्मलता से वो घटकर पहले नरक की रह जाए। हुई थी किसी की बहुत बड़ी, राजा श्रेणिक की हुई थी। कितनी बांधी थी पहले, कितनी आयु बांधी थी, 33 सागर ध्यात्व दशा में। लेकिन जब सम्यक दृष्टि हो गए कितनी रह गई, 84,000 वर्ष कुछ भी नहीं है। एक सागर तो बहुत बड़ा होता है, तो कहाँ 33 सागर। पहले नरक के भी जो पटल वटल है ना उनमें भी कम से कम 10,000 वर्ष होती है, सिर्फ 84,000 वर्ष रही, 84,000 वर्ष है। और वो भी देखो सेटिंग ऐसी है कि सेटिंग ऐसी है कि वहां से निकलकर पहला तीर्थंकर बनना है। और यहाँ पे भी 84,000 वर्ष का ही टाइम है, 21 चौक 84, पंचम काल 21,000 वर्ष का। देखो पहला जो प्रथम काल होता है अवसर्पणी का, वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 2 कोड़ा कोड़ी सागर, फिर 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 42,000 वर्ष कम इसलिए कहे कि 21,000 वर्ष का पंचम काल, छठा काल। तो अब ये चौथे काल के अंत में हुए महावीर स्वामी के काल में। तो अब लगाओ 21,000 वर्ष पांचवा, 21,000 वर्ष छठा, फिर छठा रिपीट होगा, फिर वो 21,000 वर्ष वापिस आएगा ना बुध सर्पणी, फिर पांचवा 21 चौक 84 हो गए। पूरा बनाव ऐसा बनेगा कि अब ये पहले तीर्थंकर होंगे। परिणामों का खेल है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी को। आप ये कहो कोई सेठ जी आते हैं तो पंडित जी भी उन्हें आगे बिठा लेंगे, साहब आप आगे आओ, आप यहाँ आओ। क्यों? ये भी पार्शियलिटी है। लोभी पंडित क्या है, लोभी गुरु लालची चेला, हो रही अख में ठेलम ठेला। के लोभी है, इन्हें लालच है, क्या है सेठ जी कुछ देंगे माल पानी। ऐसा नहीं है, हमें लगता है उसका पुण्य इतना है, समझ में, उसका पुण्य ऐसा जबरदस्त है। आप ये सोचो चक्रवर्ती के इतने 1000 देव सेवाएं करते हैं, क्यों करते हैं? उसका पुण्य है इतना। माने वही नारायण प्रति नारायण देव जिनकी सेवा करते हैं और रोटी नसीब नहीं हो रही। समझ में, तीर्थंकर की इतने देव रक्षक होते हैं
सेवा करने, उनका खाना भी स्वर्गों से आता है। मुनि बन गए इतने महातपस्वी त्यागी, तो भोजन नसीब नहीं हो रहा है। समझ में आया? जगत में कहीं कोई पक्षपात नहीं है, सब अपने परिणामों का खेल है ना। तो क्या बताया कि ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, अगर वो माने विकारी भाव है तो विकारी भाव से कर्म का बंध है, और निर्विकारी वीतराग परिणाम है, उससे मुक्ति है। तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का ऐसा भेद तो कुछ नहीं है। ऐसी करतूत से ऐसा बंध है, शुभाशुभ क्रिया रूप परिणमन करेगा तो उसको बंध ही होगा, चाहे कोई हो। देखो, जिस सम्यक दृष्टि के आयु नहीं बंधी पहले मिथ्यात्व दशा में, सम्यक दर्शन होने के बाद ये नियम है कि वो खोटी गति में नहीं जाएगा। वो क्यों? उसका रीजन है कि जिस समय वो 5 इंद्रिय के भोगों में लगा होगा उस समय उसे आयु बंद होएगा ही नहीं। अब किसने की ऐसी व्यवस्था? कोई ईश्वर तो करते नहीं है, ऐसी गजब की विचित्रता है, कोई करता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था है ऐसी। अब कोई सोचे कि जब इनकी आयु घटाई होगी 33 सागर से 84,000 वर्ष, बड़ी कैलकुलेशन लगा के घटाई होगी कि उन्होंने वो बही खाता मंगाया होगा विधाता ने। वो कौन है उनका सेवक? चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त के लाओ चित्रगुप्त जरा बही गाथा लाओ, राजा श्रेणी का क्या है हिसाब किताब देखे, कितना बैलेंस है, इन्हें पहला तीर्थंकर बनाना है तो इसमें घटाओ उतनी जोड़ो, है ऐसा थोड़ा ही है। ऐसे ही कि ये सम्यक दृष्टि है, जिस समय भोग रहा हो उस समय ऐसे आयु बंद नहीं होने देना, ऐसा कोई नहीं करता। ये लेकिन ये जीव का परिणाम है, उसी की बदौलत सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। लेकिन है बड़ी गजब की बात कि सम्यक दृष्टि को माने ऐसा लगे कि लाइसेंस मिल गया, क्या उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि भैया जो ऐसा सोचता है उसे सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। जिसका चित्त कर्म मात्र से विरक्त हो गया, जिसे एक अपने स्वरूप के सिवाय कहीं सुख नजर नहीं आता, 5 इंद्रिय के भोग जिसे काले नाग जैसे लगते हैं, वो सम्यक दर्शन की पात्रता होती है उनकी श्रद्धा सम्यक है, वो विषय भोग में आनंद नहीं मानते। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभवे नाही। कि ज्ञानी के विषय भोग होते हैं लेकिन वो उनमें मगन नहीं होता। मगन समझ गए क्या होता है? श्रद्धा की अपेक्षा, बस। वैसे तो मगन दिखेगा, समझ में आया? मगन दिखेगा जिस किसी विषय कषाय के कार्य में प्रवर्त रहा होगा तो उसमें उपयोग लगा के प्रवर्तेगा। ऐसे थोड़ी कि मानो अगर ज्ञानी टीवी देखेगा तो ऐसे नीचे मुंह करके वैरागी सा होकर टीवी देखेगा, या वो जब नेमिनाथ गए बारात लेके तो मायूस से बैठे होंगे जैसे दीक्षा लेने जा रहे हों, समझ में? पूरे सजे धजे होंगे, उनके भी सारे हल्दी के उपटन और चंदन के सब काम हुए होंगे, उनके भी गीत गाए गए होंगे, उतना राग था ना, समझ में आया? तो यथा योग्य जिस भूमिका में जो क्रिया संभव है गुण स्थान प्रमाण वो होती है, लेकिन इतना होते हुए भी, बाहर से लिप्त होते हुए दिखते हुए भी श्रद्धा में बराबर भेद विज्ञान था कि ये कार्य ये मेरा स्वरूप नहीं है,
और भीतर में उस राग के प्रति माने पश्चाताप, प्रतिक्रमण निरंतर चलता है ज्ञानी। देखो जो मुनिराज हैं, जब वो किसी भी चर्या के लिए जाते हैं, कोई भी चर्या करें, उसके बाद वो प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? तो पाप कर दिया क्या उन्होंने, तो मानो वो आहार करने गए अथवा उन्होंने प्रवचन किया, विहार किया, कोई भी क्रिया की, उनके तो सारे स्वभाव, फिर प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? पापों का तो प्रतिक्रमण होता है, पुण्य भाव का प्रतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? कि ये जो भाव है ये मेरा स्वरूप नहीं है। पश्चाताप कि जब मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, मैं चेतन हूँ, तो भोजन की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं खा नहीं सकता। लेकिन ये जो खाने का विकल्प आया, ये दोष है। यद्यपि उनका वो खाने का विकल्प भी पाप नहीं है। क्यों? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, पोषते तज रसन को। क्यों है? उनका उद्देश्य अलग है। उनका उद्देश्य क्या है? कि आत्म साधना करनी है, धर्म साधन करना है। समझ में आया? और बाकी जीवों का उद्देश्य क्या है? कि शरीर पुष्ट करना है। समझ में आया? जिव्या का आनंद लेना है। और उनका उद्देश्य क्या है? कि आत्म साधना करनी है, समाधि करनी है। समझ में आया? इसी से वो परिवर्तित हो गया। हमारा खाना पाप भाव, उनका खाना शुभ भाव, पुण्य भाव। जैसे गजब की बात है कि प्रयोजन के हिसाब से फल है ना। देखो, शुद्ध स्वरूप परिणमन मात्र से मोक्ष है। यद्यपि एक ही काल में सम्यक दृष्टि जीव के शुद्ध ज्ञान भी है और क्रिया रूप परिणाम भी है। माने शुभाशुभ क्रिया रूप भाव भी हैं और शुद्ध ज्ञान भी है। फिर भी क्रिया रूप है जो परिणाम, उससे अकेला क्या होता है? बंद होता है। कर्म का क्षय थोड़ा बहुत तो होता होगा, कि बिल्कुल नहीं होता, अंश मात्र नहीं होता। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। सहारा किसका? माने कोई कराए, कोई करे, तब तो हम कहें साहब इसने कर दिया, उसने कर दिया। ऐसा स्वरूप है। उसी समय शुद्ध स्वरूप अनुभव ज्ञान भी है। उसी समय ज्ञान से कर्म क्षय होता है। ज्ञानी के कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई चौथे गुण स्थान में? 41 प्रकृतियां, उनका तो बंध ही रुक गया। सारी खराब खराब प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व के साथ जो बनती थी, नरक नरक गत्यानु पूर्वी वगैरह, ये स्थावर वगैरह जिनसे बंद होते हैं, वो सारी की सारी प्रकृतियों का तो बंद रुक गया। 148 में से 41 तो निपटा दी एक ही बार में। और वो भी कैसी? सबसे बुरी। समझ में आया? तो देखो, उतना तो बंद ही नहीं है। बाकी जितना बंद हो रहा है वो भी अल्प, घटता हुआ। एक जीव में एक ही काल ज्ञान और क्रिया दोनों कैसे हो सकते हैं? विरुद्ध तो कुछ नहीं, कितने ही काल तक दोनों होते हैं, ऐसे ही वस्तु का परिणाम है। परंतु विरोधी के समान दिखता है, परंतु अपने अपने स्वरूप है। माने अपने अपने स्वरूप है, माने क्या? कि ज्ञान ज्ञान रूप है और वो क्रिया क्रिया रूप है। विरोध तो नहीं करता। उतने काल तक जिस प्रकार है वो कहते हैं। जितने काल आत्मा का मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम मिटा है, आत्मद्रव्य शुद्ध हुआ। माने मिथ्यात्व गया, अशुद्धि गई, तो उतनी शुद्धि आई ना। उसकी पूर्वोक्त क्रिया, उसका त्याग बराबर परिपक्वता को नहीं पाता है, अभी पूर्णता को नहीं पाया।
इसलिए अभी उन क्रियाओं में वर्तन होता है। क्रिया का मूल से विनाश नहीं हुआ है। भावार्थ इस प्रकार है, जब तक अशुद्ध परिणमन है तब तक जीव का विभाव परिणमन रूप है। उस विभाव परिणमन का अंतरंग निमित्त है, बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त क्या है कि जीव में विभाव रूप परिणमने की योग्यता, यह अंतरंग निमित्त। और बहिरंग निमित्त क्या है? मोहनीय कर्म रूप परिणमा, जो पुद्गल द्रव्य है उसका उदय। माने बाहर में पुद्गल कर्म का उदय है और भीतर में अपनी राग रूप परिणमने की योग्यता है। सो मोहनीय दो प्रकार है, एक मिथ्यात्व रूप है माने दर्शन मोह, और एक चारित्र मोह है। जीव का विभाव परिणाम भी दो प्रकार का है। जीव का एक सम्यक गुण है, वही विभाव रूप होकर मिथ्यात्व रूप परिणमा है। उसके प्रति बहिरंग निमित्त कौन? मिथ्यात्व कर्म का उदय। एक जीव का चारित्र गुण है, वो विभाव रूप परिणमता हुआ विषय कषाय लक्षण चारित्र मोह रूप परिणमा है। उसका बहिरंग निमित्त चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। विशेष ऐसा उपशम का, छपण का क्रम इस प्रकार है। उपशम माने कर्म का दब जाना, छपण माने पूरी तरह नष्ट हो जाना। पहले मिथ्यात्व कर्म का उपशम होता है अथवा छपण होता है। क्रम इस प्रकार है। उसके बाद चारित्र मोह का उपशम या छपण होता है। ऐसा नहीं कोई सोचे पहले मैं चारित्र मोह का अभाव कर लूँगा और बाद में दर्शन मोह का अभाव कर लूँगा। तो क्रम ऐसा ही है कि पहले मिथ्यात्व मिटता है, फिर कषाय मिटती है। कषाय मंद तो हो सकती हैं, लेकिन अनंतानुबंधी का जाना ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण उनका जाना बिना मिथ्यात्व के जाए संभव नहीं। ठीक है, पहले जीव सम्यक गुण रूप परिणमता है, उसके बाद छपक श्रेणी पर चढ़ेगा तब चारित्र मोह। जब तक छपक श्रेणी पे नहीं चढ़ेगा तब तक मोह का उदय रहता है, चारित्र मोह का। अब जितना चढ़ता जाएगा उतना उतना चारित्र मोह का नाश करता चलेगा। लेकिन जब तक चारित्र मोह कर्म का उदय है तो उसके उदय रहते हुए जीव भले ज्ञानी भी हो तो विषय कषाय रूप प्रवृत्ता है। वह परिणमन राग रूप है, अशुद्ध रूप है। इस कारण किसी काल में जीव का शुद्धपना अशुद्धपना एक ही समय घटता है। माने श्रद्धा तो शुद्ध हो गई, ज्ञान भी शुद्ध हुआ आंशिक रूप से, लेकिन चारित्र में अभी अशुद्धता है। सम्यक गुण तो प्रकट हुआ, लेकिन अभी चारित्र मोह का उदय है, तो विषय कषाय में परिणमन है। इसलिए शुद्ध अशुद्ध दोनों धाराएं एक साथ है। लेकिन ध्यान रखने लायक बात यह है कि जितनी द्रव्य रूप, भाव रूप, अंतर्जल, बहिर्जल रूप, सूक्ष्म स्थूल रूप क्रिया सम्यक दृष्टि पुरुष उस क्रिया से विरक्त है, लेकिन चारित्र मोह कर्म के उदय में बलात्कार होती है। ऐसी जितनी क्रिया है उतनी ज्ञानावरणादि कर्म बंद करती है, संवर्ण निर्जरा अंश मात्र भी नहीं करती। पूर्वोक्त एक शुद्ध चैतन्य प्रकाश वो ज्ञानावरणादि कर्म के क्षय का निमित्त है। भावार्थ, एक जीव में शुद्धपना अशुद्धपना एक ही काल में घटित हो सकता है, लेकिन सावधानी क्या रखनी कि जितना शुद्धपना है वो तो संवर्ण निर्जरा का कारण है, और जितना अशुद्धपना है वो आश्रव बंध का ही कारण है। संदेह नहीं करना। तो ये अपने दोनों कलश हुए जो हमने कल पढ़े थे। आज एक नया कलश पढ़ लेते हैं 2-4 मिनट में, अर्थ इसका कल देखेंगे। अब कर्म और ज्ञान का नए विभाग बताते हैं। माने कर्म में और ज्ञान में नयों की अपेक्षा कैसा भेद है वो बताते हैं।
मग्ना कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यन् मग्ना ज्ञान नयैषिणोऽपि यदति स्वच्छन्दमन्दोद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम्। बस इसकी हिंदी और पढ़ते हैं, सुना देते हैं कलश कि कर्म नय का अवलंबन लेने वाले वो संसार से पार नहीं होते और ज्ञान का अवलंबन लेने वाले संसार से पार होते हैं। 111 नंबर। कर्म नय के पक्षपाती ज्ञान से अनभिज्ञ हो ज्ञान नय के पक्षपाती आलसी स्वच्छंद हो जो ज्ञानमय हो परिणमित पर माद के वश में न हो कर्म विरहित जीव वे संसार सागर पार। मैंने रहस्य बता दिया कि जो अकेले कर्म नय के पक्षपाती हैं उन्हें पता ही कुछ नहीं आत्मा अनात्मा क्या है, ज्ञान से अनभिज्ञ है। और जो अकेले ज्ञान नय के पक्षपाती हैं वो आलसी हो गए कि क्या करना है, जान तो लिया मैं शुद्ध हूँ, जान तो लिया मैं शुद्ध हूँ, तो वो आलसी होते हैं, मंद उद्यमी होते हैं। ठीक है, खाओ पियो सो जाओ। जो ज्ञानमय हो परिणमित लेकिन परमाद के वश में ना हो। सावधानी क्या रखनी कि ज्ञान रूप तो परिणमित हो लेकिन परमादी ना हो। समझ में? मैंने आपने घर जाके कहा घर वाले को खाना बना दे कि कौन किसका क्या कर सकता है, कौन रोटी बनाए, कौन खाए, कौन खिलाए। समझ में आया? ये तो स्वच्छंदता है, छल है। समझ में आया कि बात तो सच्ची है लेकिन प्रयोग गलत है। अपने आलस्य का पोषण करने के लिए ऐसा कह रहे हो कि वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं, बनाने वाला नहीं, तो ज्ञान स्वरूप दिख रहा है आपको, तब तो ये बात सच्ची है। और वो तो दिख नहीं रहा। वो अपने आलस्य का प्रमाद का पोषण करे। समझ में आया? घर में कोहराम मचा दे सारा, रोटी बनाए तो जला दे, दूध उबाले तो निकाल दे, और फिर कहे जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। भैया तो काहे को झगड़ रहे हो? बात तो सच्ची है लेकिन तेरा अभिप्राय सच्चा नहीं है। समझ में आया? मैंने अपने दोष को ढांकने के लिए आप ये बात कह रहे हो कि आपको भीतर से बात जच रही है। बात समझ में आई? देखो, बात बनाने से तो कर्म छोड़ेंगे नहीं। फल लगता है सो परिणामों का लगता है। जैसे अपने परिणाम होंगे वैसा फल लगेगा। जब हमसे कोई गलती होती है तब तो हम कहते हैं भैया हो नहीं था, क्या करें, अपने हाथ की बात कोई ना है, कौन चाहता है। और बढ़िया हो जाए तब इसको 1% भी ख्याल में नहीं आता कि मैं कौन करने वाला, होना था सो हो गया। तब तो इसको ऐसे ही लगता है मैंने। वो जो इसको उछाव आता है ना, उछाला वो मिथ्यात्व की तीव्रता में आता है। जिसका मिथ्यात्व मंद हो उसको उछाला नहीं आता। मैंने आज खाना बड़ा टेस्टी बन जाए तो 10 बार पूछेंगे कैसा बनाए, कैसा बनाए, कैसा बनाए, कैसा बनाए, कैसा बनाए। और जब अपने को पता है कि आज हो गया बुरा हाल, सब जल गया, तब नहीं पूछेंगे कैसा बना, कैसा बना, कैसा बना। और गलती से बता दे कोई तो फिर क्या होगा? महाभारत का युद्ध होगा फिर खुद बना लो। समझ में आया? कभी अच्छी तो कभी बुरी भी बन जाती है। कौन किसके हाथ की बात है? ये चावल ही घटिया है जो जल गया, ये आटा ही बेकार है, ये तवा ही नया लाना था।
खैर, ये तो हमने उदाहरण स्वरूप कहा, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कथन है जिनवाणी का, उसको हमें अपने प्रमाद के पोषण के लिए, अपने दोष को छिपाने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या आपने जिनवाणी में पढ़ लिया कि सब पुद्गल की क्रिया है, समझ में आया? ठीक है। अब अपने आप मैंने हमने आपको जो चरणान योग का कथन है वो बताया कि भैया देख के चलो, देख के खाओ, छना जल पियो। वो कहते हैं तो सब पुद्गल की क्रिया है, मैं कौन खाने वाला, मैं खाता ही नहीं। क्या रात को मत खाओ? तुम कह रहे हो रात को मत खाओ, मैंने तो आज तक दिन में नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो खाता ही नहीं है। तो बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है कि तुम कह रहे हो तू रात को खा रहा है, मैं तो दिन में नहीं खा सकता, तुम रात को खाने की क्या बात कर रहे हो? ठीक है, अब प्रयोजन समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना कि ज्ञान रूप तो परिणमित होना है, लेकिन आलसी भी नहीं होना, निरुद्यमी नहीं होना। इसलिए चरणान योग आपको सावधान रखता है, किसी न किसी अवलंबन के माध्यम से, किसी क्रिया के माध्यम से जागृत रखता है। समझ में आया? तो ये चर्चा इसकी कर लेंगे फिर। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के, छह द्रव्य जान वे को बंद विधि